हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और इस पे किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले अपन रोटेशनल और लीनियर दोनों में अपन रिलेशन देखते हैं। लीनियर और रोटेशनल में अपन को क्या मिलता है, रिलेशन मिलता है। लीनियर में जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको अपन शो करता है ऐसे, वहीं पे रोटेशनल में अपन शो करते हैं इसको थीटा से। ये होती है डिस्प्लेसमेंट और रोटेशनल में अपन इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में चेंज होती है तो अपन को मिलती है वेलोसिटी। लीनियर में बोलेंगे अपन लीनियर वेलोसिटी, यहीं पे अपन इसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी और इसको अपन डिनोट करते हैं ओमेगा से। जब वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज होती है तो वहां से अपन को मिलता है एक्सेलरेशन। लीनियर में बात करें तो ये होगा लीनियर एक्सेलरेशन। वहीं पे अगर अपन रोटेशनल में बात करें, रोटेशनल में एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ में अगर चेंज होती है तो वहां पे अपन को क्या मिलता है, एंगुलर एक्सेलरेशन और इसको अपन डिनोट करते हैं अल्फा से। अब बॉडी एक्सेलरेट कब होगी, जब अपन उस पे फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो जब अपन फोर्स को अप्लाई करते हैं तब बॉडी एक्सेलरेट होती है। तो यहाँ पे जो लीनियर में जो फोर्स लगता है उसको अपन डिनोट करते हैं एफ से। वहीं पे रोटेशनल में अपन बात करेंगे टॉर्क की। फोर्स का फॉर्मूला अपन को क्या मिलता है, एम ए। तो लीनियर में जो रोल प्ले करता है मास, रोटेशनल में वही रोल कौन प्ले करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखते हैं अपन एफ अपन को क्या मिलता है, एफ बराबर एम ए। तो एम होता है मास और ए होता है एक्सेलरेशन। अब अगर अपन कंपेयर करें तो अपन को मास की जगह यहाँ पे कौन सी टर्म मिलती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अपन डिनोट करेंगे आई, और एक्सेलरेशन की जगह अपन को यहाँ पे क्या मिलता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये अपन को मिलता है एल्फा। तो टॉर्क अपन को क्या मिलता है, आई एल्फा। रोटेशनल में अपन को टॉर्क क्या मिलता है, आई एल्फा मिलता है। अब बात करते हैं अपन मोमेंटम की। लीनियर में मोमेंटम अपन को क्या मिलता है, P बराबर mv। वहीं पे रोटेशनल में अपन को क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम, और इसको अपन शो करते हैं L से। अब अपन कंपेयर करते हैं तो मास की जगह यहाँ पे कौन आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे I, और v की जगह यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपन डिनोट करेंगे ओमेगा से। तो ये अपन को मिल गया एंगुलर मोमेंटम, अपन को क्या मिलता है, I ओमेगा मिलता है। अब अपन देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ अपन को क्या बताता है, फोर्स किसके बराबर होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज होता है, वही से अपन को क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। अगर अपन इसी को कंपेयर करें रोटेशनल में, तो रोटेशनल में अपन को फोर्स की जगह क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है। तो एक्सटर्नल टॉर्क किसके बराबर होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, वहां से अपन को क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। न्यूटन का सेकंड लॉ अपन को बताता है फोर्स की अपन डेफिनेशन कैसे देता है, चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में मोमेंटम कितना चेंज होता है, वहां से अपन को मिलता है फोर्स। इसी को अगर अपन कंपेयर करें रोटेशनल में, तो रोटेशनल में फोर्स की जगह क्या आता है, टॉर्क आता है। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर चेंज इन टाइम, टाइम के साथ में एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, वहां से अपन को क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। अब अगर अपन देखें एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होता है तो अपन क्या बोलते हैं, मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको अपन प्रूफ करके भी देख लेते हैं। एक्सटर्नल फोर्स जीरो, अगर अपने पास में कोई बॉडी है और उस बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वहां पे मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे अपन पुट करते हैं तो ये क्या हो गया, डेल पी अपॉन डेल टी बराबर जीरो। अब यहाँ से अपन को क्या मिल रहा है, जीरो क्या हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम। जब मोमेंटम में किसी तरीके का चेंज नहीं होगा तो मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम अपन को क्या मिलता है, सेम मिलता है। सेम अपन यहाँ पे देखते हैं, अगर अपन एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं और टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, अगर एक्सटर्नल टॉर्क अपना जीरो है तो वहां पे अपन को एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। एंगुलर मोमेंटम का चेंज क्या मिलेगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपन को वहां पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। dl अपॉन dt। अब ये अपन को क्या बता रहा है, dl अपन को क्या बता रहा है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। तो ये वाली टर्म क्या हो गई अपने पास में, जीरो। dl बराबर जीरो, मतलब एंगुलर मोमेंटम में किसी तरीके का चेंज नहीं हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कांस्टेंट है। जैसा अपन को इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मिल रहा था वैसे ही अपन को क्या मिल रहा है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी मिल रहा है। अब इसका अगर अपन प्रूफ भी देखें तो प्रूफ भी देख लेते हैं।
एंगुलर मोमेंटम अपन को यहाँ से क्या मिलता है, L बराबर I ओमेगा मिलता है। अगर अपन यहाँ पे छोटे से एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ये अपन को क्या मिलेगा, DL बराबर I D ओमेगा। छोटे से एंगुलर मोमेंटम के लिए अपन जो वेलोसिटी है वो भी क्या लेंगे, छोटी सी एंगुलर वेलोसिटी लेंगे। अब दोनों टर्म को अगर अपन टाइम से डिवाइड कर दें तो ये अपन को क्या मिलेगा, dt, और इधर भी अपन को मिल गया dt। अब ये अपन को क्या मिल रहा है, dl अपॉन dt, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, I क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, d ओमेगा अपॉन dt, ये अपन को क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। एंगुलर वेलोसिटी जब टाइम के साथ में चेंज होगी तो वहां से अपन को क्या मिलता है, एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है। तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे I अल्फा। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं I अल्फा, ये अपन को क्या मिल गया, I अल्फा अपन को मिलता है टॉर्क, तो यहाँ से अपन को मिल गया टॉर्क। तो जब एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ में चेंज होता है तो वहां से अपन को क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है। अब जो टॉर्क है वो अपन क्या करते हैं, किसी एक्सिस के अबाउट लेते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन देखें फोर्स को, अगर फोर्स जीरो है मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स जीरो है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अपन को क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपन टॉर्क लेते हैं तो टॉर्क क्या लेते हैं, अपन किसी एक्सिस के अबाउट लेते हैं। तो जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का चेंज अपन को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे अपन एक्सिस को डिनोट करेंगे, क्योंकि टॉर्क हमेशा अपन क्या निकालते हैं, एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। जिस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क जीरो ले रहे हो उस एक्सिस के अबाउट आप क्या लोगे, एंगुलर मोमेंट, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो लोगे। तो वहां पे अपन को एंगुलर मोमेंटम कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। इनिशियल और फाइनल स्टेट में अपन को एंगुलर मोमेंटम कैसा मिलेगा, कांस्टेंट। अब यहाँ पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे अपन ने दो सिचुएशन ली है। एक पर्सन है वो रोटेट हो रही डिस्क पे खड़ा है, अब उसके हाथ में क्या है, डंबल है। फर्स्ट कंडीशन में वो क्या कर रहा है, डंबल को फैला के रखता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो उसको स्लो मिलती है। सेकंड कंडीशन में वो हाथ को इस तरीके से फोल्ड कर लेता है तो डंबल पास में आ जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फर्स्ट केस में जब वो हाथ को फैलाता है तो उसकी स्पीड स्लो मिलती है। सेकंड केस में जब वो हाथ को पास में लेके आ जाता है तो उसकी स्पीड फास्ट मिलती है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है जो एंगुलर मोमेंटम है वो अपन को क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, अब अपन देखते हैं कि इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। अब ये जो डिस्क है वो क्या कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट हो रही है। तो अपन इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालेंगे, इसका टॉर्क निकालते हैं। अब जो ये पर्सन है उसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इसका वेट लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो इसका वेट है वो कहाँ से पास हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है। तो जिस एक्सिस के अबाउट अपन टॉर्क निकालते हैं अगर फोर्स उसी एक्सिस के अबाउट पास होता है तो उसका टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो। क्यों, देख लेते हैं। टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस f। अगर अपन इसको ओपन करें तो क्या मिलेगा, r f साइन थीटा। अब यहाँ पे अपन को देख रहे हैं, अपन इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो, फोर्स इसी एक्सिस के अबाउट पास हो रहा है तो r और f दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो पूरा टॉर्क ही क्या हो गया, जीरो। तो mg की वजह से जो लगने वाला टॉर्क है वो क्या हो गया, जीरो। जब टॉर्क जीरो होता है तो यहाँ पे अपन को क्या मिला, यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स जीरो, मतलब जब टॉर्क जीरो होता है तो अपन को क्या मिल रहा है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मिल रहा है। जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो अपन को फाइनल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा होता है। तो यहाँ पे इनिशियल आई, इनिशियल ओमेगा, फाइनल आई, फाइनल ओमेगा अपन को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। अब देखते हैं अपन फर्स्ट कंडीशन, पहले अपन लिख देते हैं एम आर स्क्वायर ओमेगा इनिशियल, एम आर स्क्वायर ओमेगा फाइनल। अब फर्स्ट कंडीशन में इसने क्या किया है, अपन क्या करें, इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में इसका क्या है, हाथ फैलाए हुए हैं तो इसको r की वैल्यू क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, इसका टॉर्क पास हो रहा है तो इसको r की वैल्यू क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। अब जब r की वैल्यू ज्यादा होगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सेकंड केस में इसने क्या किया, हाथ को फोल्ड कर दिया तो r की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। r की वैल्यू डिक्रीज हुई तो उससे i की वैल्यू डिक्रीज हुई और वहां से क्या हुआ, ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो गई।
अब यहाँ पे अपन ने पढ़ा था जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो उस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है क्योंकि अपन बाहर से किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब डंबल को ये फैलाता है तो आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इस वजह से उसकी स्पीड कम हो रही है। सेकंड केस में ये क्या कर रहा है, डंबल को पास में लेके आ रहा है तो आर की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है उस एक्सिस के अबाउट अपन निकाल रहे हैं। आर की वैल्यू कम हुई तो उस वजह से उसकी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई और वो फास्ट घूमने लग गया। जिसको यहां तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ डाइवर विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 kg/m² हैज ओमेगा 2 radian/second. He fold his body and reduce moment of inertia to 5 kg/m². Find new ओमेगा। अब डाइवर के क्वेश्चन करने से पहले अपन एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर कोई पर्सन किसी हाइट से डाइव करता है तो वो डाइव करते वक्त क्या करता है, यहाँ पे अपनी बॉडी को फोल्ड कर देता है और जब वो अपनी बॉडी को फोल्ड करता है तो अपन देखते हैं वो क्या होता है, उसके रोटेशन होते हैं, रोटेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब वो बहुत ज्यादा गोल गोल घूमता हुआ क्या करता है, नीचे की तरफ आता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है एंगुलर मोमेंटम अपन को क्या मिल रहा है, कॉन्स्टेंट मिल रहा है क्योंकि जब वो यहाँ से जंप कर रहा है तो उस पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो गया, उस पर 0। जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आपको क्या मिलेगा, 0, dl बराबर 0। अब एंगुलर मोमेंटम में किसी तरीके का चेंज हो ही नहीं रहा है तो एंगुलर मोमेंटम आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम आपको क्या मिला, सेम मिला। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। डाइवर जब भी किसी हाइट से जंप करता है तो जंप करने के बाद में अगर अपनी वो बॉडी को फोल्ड कर देता है तो उसके ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाती है। L इज टू क्या होता है, आई ओमेगा होता है। जब वो यहाँ पे जंप कर रहा है तो अपनी बॉडी को फोल्ड कर रहा है तो आई की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई और जैसे आई की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जिससे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा। अब इसको यूज करके क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन करेंगे। अ डाइवर विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 kg/m² हैज ओमेगा 2 radian/second. जब वो जंप करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है 6 और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 2। ही फोल्ड हिज बॉडी एंड रिड्यूस मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 5 kg/m², फाइंड न्यू ओमेगा। जब वो जंप करता है तो अपनी बॉडी को फोल्ड करता है तो उसका फाइनल कंडीशन में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलता है 5 और अब यहाँ पे आपको ओमेगा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम मिलेगा कांस्टेंट, इनिशियल और फाइनल कंडीशन में आपको सेम मिलेगा। अप्लाई करते हैं यहाँ पे, एल आई बराबर एल एफ आई ओमेगा। इनिशियल में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है 6 और ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। फाइनल में जब वो जंप कर लेता है तो अपनी बॉडी को फोल्ड करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलता है 5। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से अपन को ओमेगा की वैल्यू क्या मिल गई, 2.4 मिल गई। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एंगुलर मोमेंटम अपन को कांस्टेंट मिल रहा है। पहले अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मिल रहा था, अब यहाँ पे जैसे इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम किया तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जिससे एंगुलर मोमेंटम अपन को क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।